तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। है तो टुडे आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि Q इक्वल टू एन ई। हमने ये सीखा था चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। हमने उसमें सीखा था कि चार्ज एग्जिस्ट कब करता है, चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ बेटा, यस यस। तो ये एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। आप मोटिवेट हो गए। अब तो हम अभी कह रहे स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टअप अभी हमारी स्टार्टिंग हुई है और उसका रिजल्ट आ चुका है। बहुत बच्चों ने शानदार रिजल्ट दिया आपकी बार। देखो, मेंस में 300 में से 300 निकालना बहुत आसान बात है, पर एडवांस में आज तक 360 में से 360 आज तक कभी नहीं आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे वो बच्चे कैसे लेकर आते हैं। बेटा, वो हर रोज कंसिस्टेंसी से 10-12 घंटे हर रोज पढ़ते हैं। 10-12 घंटे जो टीचर करवाते हैं वो हर रोज अपना काम करते हैं। जो जो उन्होंने डीपीपी मिली है उनको, या फिर जो बुक लगा रखे हैं उन्होंने, जो मतलब उनके क्वेश्चन देते थे सर, जो देते थे डीपीपी देते थे, उनके पास कुछ मॉड्यूल्स होते थे। ठीक है। जो बुक्स होती थी बहुत सारे, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे और हर रोज काम हर रोज करते थे। यानी कि हर रोज वो 18 18 घंटे मतलब निकाल के अलग उस और घंटे सोते थे। और उसमें से वो 10-12 घंटे अपना अलग सेल्फ स्टडी के लिए निकालते थे, और फिर उसमें से कोचिंग क्लास वो अलग। सेल्फ स्टडी मैंने ओनली सेल्फ स्टडी बोला 10-12 घंटे। तभी तो बोले पढ़ना के लिए 18 घंटे चाहिए, क्योंकि फिर हमारी क्लासेस भी लगती है। तो बेटा, आपको ज्यादा वो नहीं करनी है, आपका भी जरूर सिलेक्शन होगा। सब इसी तरह मेहनत करते रहिए। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 है और मजे से पढ़िए, लोड मत लेना। लोड नहीं लेना। वो बच्चों ने मैंने इंटर पढ़ा था उनका, मैंने देखा था, तो वो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल लोड मत लेना है। जितना काम कर रहे हो उतना काम करो, क्वेश्चन जितना टीचर काम दे रहा है उतना काम करो, बाहर से कुछ नहीं आएगा कभी भी। तो आप हम पर विश्वास रखो। जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं आप बस उसको फॉलो करो, तो आपका बेटा जरूर सिलेक्शन। ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में। हम पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज चार्ज तो हमने कल भी पढ़ा था, तो रिवाइज करवा देते हैं। चार्ज क्या होता है, हमने कल क्या पढ़ा था, मोटा मोटा रिवाइज कर। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक पर्सन दूसरे पर्सन पर फोर्स लगाता है, उसको हम क्यू इक्वल टू एन ई से फोर्स करते हैं, जिसमें क्यू हम चार्ज को डिनोटेट करते हैं, और एन इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलम चार्ज होता है। एक कुलम क्या होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर है कितने, 10 की पावर 18। 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को एक कूलम कहते हैं। ये हमने बात की, तो और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ा था हमने। ठीक है, क्यू इक्वल टू है नहीं, और जो उसमें जो Na की वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है, यानी कंजर्व होती है। एसोसिएटेड सिस्टम के अनुसार वो कंजर्व नेचर की होती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है कि 1 2 पॉइंट में कभी भी हम एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। तो एनवायरमेंट ने ये बात की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बेटा, ए न्यूट्रल ग्लास रोड, एक हमारे पास ग्लास रोड है, न्यूट्रल ग्लास रोड है जो रब कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, रबिंग बाय किसके साथ, न्यूट्रल सिल्क क्लॉथ के साथ। ठीक है, एक न्यूट्रल ग्लास रोड, कोई भी ग्लास रोड ले लो, वो क्या कर रहा है, अच्छे कोई कपड़ा एक सिंपल उस पर रब कर रहा है। ठीक है, और फिर मैं आपको बोल लू कि जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड acquire a charge of 8 into 10 की पावर -19 कूलम। यानी कि हमारे पास हमने बोला कि न्यूट्रल सिल्क रोड है जो रब कर रहा है, कि न्यूट्रल सिल्क एक ग्लास रोड है जो क्या कर रहा है, न्यूट्रल रोड है, वो सिल्क क्लॉथ कपड़ा है एक हमारे पास, उसके रब कर रहा है। और जो ग्लास रोड है उसमें एक्वायर, उसके ऊपर चार्ज है इतना। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय, किसने, किसके द्वारा, मतलब किसने खोल दिया अपने ग्लास रोड।
तो अब मुझे बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रोड बाय ग्लास रोड। ग्लास रोड मान लो रब किया हमने, और ग्लास रोड उसके जिसके ऊपर इतना चार्ज था, तो सिल करते वक्त ग्लास रोड का पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? अगर उसके ऊपर इतना चार्ज था तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, ये बताना है। तो हमें पता है फॉर्मूला, हमें पता है, हमने कल पूरी वीडियो में यही किया था, हमने फॉर्मूला पता है, क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू कितना है यहाँ पे, चार्ज, क्यू एन इंटू माइनस 19 इनटू में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना। ई की हमें वैल्यू पड़ी थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये से कैंसिल हो गया 0.0, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि जो यहाँ पर एन की वैल्यू 5 आ गई। यानी कि इस इतने चार्ज में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। ये 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, ये कितने 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो एंड आया वो 5। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, फाइंड द मास ऑफ ट्रांस, मास कितना ट्रांसफर हुआ, मास। तो मास कैसे निकालते, मैंने आपको पहले बोला था कि मास जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कितना मास होता है, नोट नोट डाल के देखो, एक इलेक्ट्रॉन का ये मास है। ठीक है, अगर मुझे मास ऑफ ट्रांसफर, कितना मास ट्रांसफर यानी कि इलेक्ट्रॉन का कितने, यहाँ पे लिख लेना फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का। तो कितना हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इनटू में इसकी मल्टीप्लाई कर दो एन में की, हमारे पास वही आ जाएगा, हमारे पास वही आ जाएगा। सेम सेम ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये मैंने पूछा, थर्ड क्वेश्चन पूछा फाइंड द चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ ऑन सिल्क। जो भाई ये सिल्क का कपड़ा है, मान लो ग्लास रोड है, ग्लास रोड का से रब किया था हमने सिल्क पर, तो ग्लास रोड का 5 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, इतना चार्ज था। अब जो हमारा जो सिल्क है उसके ऊपर तो चार्ज ही नहीं, वो तो न्यूट्रन बॉडी है। हमने जब उसको रब किया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज आया होगा, इसे भाई 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इनकी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैंने पूछा सिल्क पर कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, तो तब हम उस पर रब करेंगे तो जो इसका चार्ज है उसमें उसका उसमें चला जाएगा। यानी कि अगर जब हम रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। देखो अब हाथों को ऐसे रब कर रहे हैं, हमें हीट लग रही है, अपने हाथों को रब करो, अब हम हाथों को रब कर रहे हैं तो हमें हीट गर्म महसूस हो रही है, यानी कि हमारे हाथों के इलेक्ट्रॉन है निकल नहीं रहे, ट्रांसफर कर रहे हैं, एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखो, एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा। वही उसी की बात है, जो हमने रब किया उसको, एक में उसके ऊपर नेगेटिव आ गया एक में पॉजिटिव। अब यहाँ पता कैसे चलेगा हमने नेगेटिव पॉजिटिव, क्या यहाँ नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, इसे बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 आए, वो ये पॉजिटिव आया है। अगर ये नेगेटिव आता है तो यहाँ पॉजिटिव आता, तो हमारे पास कितने हो गए, हमारा जो हो गया -5, -5 जी, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये कितना है, ई, यहाँ पे ई की वैल्यू, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस है 19, इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा फाइंड द चार्ज सिल्क पर आ जाएगा। समझ रहे हो बात, इतना तो समझ रहे हो, ठीक है, नोट नोट चलो, और अब हमने चार्ज किया, चार्ज, चार्ज की ना 3 कंडीशन है जी, हाँ, चार्ज की 3 कंडीशन, 3 कंडीशन कैसे, मैं बोल दूं, एक मेरा चार्ज है, एक ये मेरा चार्ज है, और ये चार्ज रेस्ट पर, एक मेरा चार्ज है, ठीक है, ये ये जो मेरा चार्ज है ये रेस्ट पर है, ये आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये जो चार्ज है ये मेरा रेस्ट पर है, हिल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मेरा चार्ज अगर रेस्ट पर है, अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन है, अगर जो मेरा चार्ज है वो एट रेस्ट, अगर मेरा चार्ज रेस्ट पर है तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्यों वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो तो क्यों हो जाए, मतलब
क्यों का क्या मतलब है, चल ही नहीं रहा, कोई उसकी स्पीड ही नहीं है, दौड़ ही नहीं रहा, तो वेलोसिटी तो जीरो होगी। जब कोई चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसके अंदर जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो होगी, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जी हाँ जी। पर जीरो होगी क्या, ये क्या जब ये चार्ज है, पर इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर ये चार्ज रेस्ट पर हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या गेन नहीं कर सकता। मैं बोलूं कर सकता है, क्यों भाई, अभी तो आपने बोला रेस्ट पर वेलोसिटी जीरो होगी। अगर चार्ज रेस्ट पर है उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, पर वो चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी बीमारी है, ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। देखो देखो, एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या कर रहा है, मान लो अभी आपको शायद दिख रहा होगा, ये मैग्नेट अगर मैं इसके पास इसको लेकर आऊं तो इसको चिपक जा रहा है, चिपक गया, चिपक गया। यानी कि ये जो मैग्नेट है ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। एक मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और तब भी वह किसी के कांटेक्ट में आता है, तब भी वह किसी के कांटेक्ट में आता है तो वो ऐसे चिपका लेता है। क्यों चिपका लेता है, क्योंकि जो मैग्नेट है अपने अपने आसपास अभी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एक अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। उसी प्रकार एक एटम के अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी चार्ज होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या करेगा, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तभी तो इसे दूर चिपका लेता है। क्यों, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। समझ बात का, अब आप समझ सकते हैं। यानी कि जब कोई चार्ज रेस्ट करे तो वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन वह अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। लिख सकते हो अब, रेस्ट पर है, अगर वो चार्ज रेस्ट पर है तो फिर भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चार्ज। ये बात यहाँ से ऐसे नोट करो, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट पर की वेलोसिटी जीरो है तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तभी तो, मतलब ये थोड़ी ना, फिर तो चार्ज खत्म ही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है तो वो चार्ज कुछ नहीं, अरे वो फिर अट्रैक्ट तो रिपेल कैसे करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो वो भी तो जरूरी है। दूसरा केस है, अगर वो रेस्ट कर रही है भाई कांस्टेंट, अगर चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट, अगर वही चार्ज क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब अभी बता देते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यही चार्ज अब यहाँ था, अब यही चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ ऐसे आगे बढ़ रहा है, एक स्पीड इसकी कुछ नहीं, सीधा, ठीक है, यहाँ से वो चार्ज था भी सीधा चल रहा है, बिल्कुल तेज नहीं, मतलब इसकी कांस्टेंट स्पीड है, अच्छा कांस्टेंट स्पीड है तो ऐसे दौड़ रहा हूँ, चाहे बिल्कुल आराम से, ठीक है, चाहे तो ऐसे हो बिल्कुल, मतलब चाहे तो अपनी स्पीड से ऐसे लेके जाऊँ, ठीक है, एकदम चाहे तो अपनी एक ही स्पीड से भागेगा, कांस्टेंट स्पीड होगी इसकी, एक ही स्पीड से ये आगे चल रहा होगा, तब क्या होगा चार्ज के साथ, क्या वो तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। देखो मैंने बोला अभी 2 मिनट पहले, मैंने बोला कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बना, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये मैंने बात की, यानी कि अभी भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, थोड़ी ना भाग जाएंगे, उड़ थोड़ी ना जाएंगे, कभी नहीं उड़ते वो, है वो ऐसा थोड़ी ना है कि उड़ जाएंगे, नो। तो यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, पर और क्या होगा उसके साथ, और उसके साथ जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, क्यों होगी मैग्नेटिक फील्ड, देखो अब ये है, ये चुंबक है, ये अपने पास क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब ये है, ये भी भागेगी दौड़, अगर ये दौड़ेगी, अगर ये मान लो अब तो अपने ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे खड़े, आपको भाई होगा, आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे खड़ी, अब इसके पास जो ये मैग्नेट है ये यहाँ रखा हुआ, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ रखा हुआ, ये यहाँ है। अगर ये कहीं जा नहीं रही, अपनी एक ही स्थान पर खड़ी है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी अपने चारों ओर, ठीक है।
अगर मतलब इसके पास आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि दूसरे और इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब उनको ये अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती है। और ठीक है, अगर ये मान लो अपनी कांस्टेंट स्पीड से आगे चल रही तो आगे इसको मिला मैग्नेट, तो क्या करेगा ये मैग्नेट, ये इसके साथ चिपक जाएगा, यानी कि ये जब भाग रही होगी तो और भी आस इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेन होंगे। समझ रहे हो क्या? अगर ये अपनी ऐसी सिंपल प्रेस से खड़ी तो इसके चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये क्या करेगी, उनको अट्रैक्ट कर सकती है, उनको रिपेल कर सकती है। ठीक है, अगर ये भागेगी कहीं और तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, सभी के लिए, सभी का कर सकती है। एक ही स्थान पर तो इसके पास अगर कोई भी नहीं, जो इसके पास आजू बाजू में वाले लोग हैं वो इसके साथ अगर चिपट जाएंगे, नहीं दूर हो जाएंगे, और जब ये हर जगह आएगी, हर जगह भागेगी। ठीक है, अब मैं इधर खड़ी हूँ, अगर मैंने इधर पैसे किया, पानी की बात करो, पानी की बात करो, जब एक अगर हम पानी को ऐसे देखें तो ऐसे ऐसे रहेगा पानी, अगर हम उसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, यानी कि पानी तो चल तो रहा है, फिर भी वो चल तो रहा है, और जब उस पानी के अंदर एक नाव को चला दे तो उसके पास देखा नहीं आपने वो पानी कैसे हिल डुल रहा है, कैसे जनरेट होता है, ना उसके कैसे। ठीक है, समझ रहे हो कि नाव को अगर उस पानी में उतार दिया जाए तो वो कैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से ऐसे बना लेता है, पानी कैसे हलचल होती है उसके अंदर, होती है ना, तो बहुत सारे, तो उसी प्रकार से हमारे मूविंग और कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तो उसमें वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी जीरो नहीं कह सकते, पर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि हमेशा एक सेम स्पीड के साथ चलेगी, तो तब क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बना रही होगी, बना रही होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बनाएगी। समझ गए? अब तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात, जब वो एक्सेलरेशन कर रही हो, जब क्या कर रही हो, ये ही एक्सेलरेशन कर रहा है। एक्सेलरेशन मतलब अब तो ये क्या चला, देख पहले तुमने ऐसे खड़ा किया, अब फिर ये ऐसे चला, अब ये क्या कर रहा है, अब ये ऐसे चलेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, कहीं पर मुड़ जाए, ठीक है, इसकी मर्जी है कहीं पर मुड़ जाए, यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो चार्ज अपनी ये चार्ज जैसे भागेगा, मान लो अब यहाँ से दो ऊपर चला जाए, यहाँ से ऊपर चला जाए, और वो तो हमेशा ऐसे स्पीड में चल रहा है, ये इसकी एक्सेलरेशन, जब चार्ज एक्सेलरेशन करता है तो मतलब उसकी स्पीड भी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, मतलब स्पीड भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी, वो जब एक्सेलरेशन कर रहा है तो तब क्या होगा, तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाता है, भाग रहा है वो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपने आसपास ट्रांसफर कर लेता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, वो साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट वेव बनाएगा। मतलब ये क्या होता है, जब हम भागते हैं यानी कि दौड़ते हैं, कभी हमारी स्पीड कम हो जाती है, कम डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो जो हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो भाग रही होती है, जो हमारी एनर्जी वो कम हो रही होती है, हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जब भागेगा, इलेक्ट्रॉन जब तेजी से मूव कर रहा होगा तो उसकी जो एनर्जी होती है उसमें जो उस चार्ज में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, और जो वो जो उसकी एनर्जी वो वेव बन के बाहर निकलती है। ठीक है, हमारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, हमारे में कौन सी एनर्जी होती है, ये सब सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है शायद। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी जो रेडिएट एनर्जी होती है वो सारी वो उसकी बाहर निकल जाती है, रेडिएट वेव बन के उसकी सारी बाहर निकल जाती है, यानी कि इसके अंदर जब कोई चार्ज एक्सेलरेशन करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन।
ये भी साथ में होगी, ठीक है, समझ रहे होगे, इसके साथ ये भी होगी। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, नहीं मैं आपकी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा ऐसे इंग्लिश में भी लिखवा सकती थी, फिर उससे कोई बात, आप ऐसा समझो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा लिखना खुद को समझ में आए, ये वाली दिक्कत नहीं है कि पूरा आपको इंग्लिश में ही रखना है, नो, ऐसे कोई लैंग्वेज है, ठीक है, फिर बोलूंगा इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं वो बोलने के लिए होते हैं, अगर आप बाहर जाओगे, हाँ, बोलने के लिए होती है, क्वेश्चन रटवाने के लिए क्वेश्चन, अगर आप समझ हो तो अपनी लैंग्वेज में समझो क्वेश्चन, ये सारे हैं तो अपनी लैंग्वेज में समझो कि आप लिख सकते हो, ठीक है, जल्दी लिखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्ज, जी हाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग का क्या मतलब है जी, यही तो मतलब है, यही तो हमारा मेन टॉपिक है, मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब है किसी इलेक्ट्रॉन को आप कैसे चार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब है किसी बॉडी को आप कैसे चार्ज कर सकते हो, किसी बॉडी के ऊपर आप कैसे चार्ज ला सकते हो, ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है, हाँ इसके ऊपर चार्ज है, दिख तो नहीं रहा, वही तो हमें दिखाना है कि मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कैसे बता सकते हैं इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, हमने ये बात पढ़ी है कि हर बॉडी पर चार्ज होता है, हर बॉडी पर चार्ज होता है, अगर मास है तो चार्ज है, तो हर बॉडी के अंदर जो हम बॉडी बोलते हैं उसके अंदर मास होता है, इसका मतलब हर एक बॉडी पर मास है, और सॉरी हर एक बॉडी पर चार्ज है, ठीक है, तो हर एक बॉडी पर चार्ज है, यानी कि अगर मास है तो चार्ज है, इसका मतलब हर एक बॉडी पर चार्ज है, तो हमें दिख तो नहीं रहा, करंट नहीं लग रहा, दिख नहीं रहा, उसको हमें निकालना होगा, तो हम कैसे कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं, हमने वो पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं, पेन को ऐसे रब करते हैं, मैंने कहा एक वीडियो में, ऐसे हम पेन को रब करते हैं और उसके टुकड़े होते हैं कागज के, तो वैसे उड़ जाते हैं, आप भी ट्राई करके देखो, वो पक्का उड़, ठीक है, यानी कि उड़ जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, जाएंगे, ठीक है, हमने ऐसे करो, उसके ऊपर चार्ज आएगा, वो अपने जो पेजेस है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कैसे निकालते, फर्स्ट टाइम हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपने पढ़ा हुआ, ऐसे रब रब करना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसे खींच कर वो ऐसे लेके जाते हैं ना आप, किसी चीज को पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा हो, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था 11th क्लास में, है, तो उसमें भी क्या होता है, रबिंग का, फ्रिक्शन का मतलब होता है जब हम दो चीजों को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, हाथों का पकड़ो, 2 मिनट पहले बोला था, हाथों का पकड़ो, रब करो, हीट आएगी, गरम 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 वाली फीलिंग होगी, यानी कि उसका मतलब है कि आपके जो हाथों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन वो निकल रहे हैं, एक में पॉजिटिव ट्रांसफर और एक में सारे नेगेटिव ट्रांसफर हो रहे हैं, और हीट से यानी कि जब हम रब करते हैं तो हमारी हीट निकलती है, और हीट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और उस बॉडी पर चार्ज आता है, 2 मिनट पहले वही क्वेश्चन किया था, अगर एक सिल्क कपड़े पर हमने क्या किया था, उसको उस कॉटन क्लॉथ को हमने रब किया था, एक ग्लास रोड वो हमने कॉटन क्लॉथ पर अगर रब किया था तो उसके ऊपर चार्ज आता था, ठीक है, तो कितना चार्ज आया था, फिर हमने निकाला था 5 पर था, उसे -5 चार्ज आता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल कर भागते हैं और उन पर चार्ज आता है, अपनी भाषा में लिख सकते हो आप, डेफिनेशन आएगी नहीं, डेफिनेशन आएगी नहीं, ये आपको वैसे बताना है, तो क्या कहते हैं, जब हम, ये बोल रहे थे आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, हिंदी की राइटिंग बहुत, जब हम टू बोर्ड, जब हम दो बॉडी को क्या करते हैं, आपस में रब करवाते हैं, तो दोनों बॉडी पर चार्ज आ जाता है, दोनों बॉडी पर चार्ज आ जाता है, ठीक है, दूसरा देखें जी हाँ, दूसरा देखते हैं हम, दूसरा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक,
फोटो, जी हाँ, फोटो जैसे कि इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक है ये। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक, आपने सोलर प्लेट देखी है? सोलर प्लेट वो कैसे चार्ज, वो क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं उनको, और सनलाइट में सोलर प्लेट होते हैं, बोलते हैं चार्ज हो, सोलर प्लेट में वो चार्ज हो जाते हैं। इनकी जो उनकी उनकी इलेक्ट्रॉन है, जब वो ज्यादा हीट देते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग जाते हैं, कि ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी ज्यादा हीट हीट मिल जाती है उनको। अगर उसको ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में डालते हैं तो ज्यादा हीट हो जाती है, वो ज्यादा हीट निकलने लगती है, ठीक है, हीट उनके ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग गए, भागते या आता तो कोई नहीं है गंदी में, कौन आएगा है, सब भागते ही हैं। तो भागते तो वो इलेक्ट्रॉन का जाना उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, यही बड़ा इलेक्ट्रॉन का आने जाने से चार्ज आता है। जब उन पर गर्म लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इलेक्ट्रॉन भागे तो उनके ऊपर चार्ज आ गया, यही हमने कहा कि यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक है, जब हम किसको हीट ज्यादा देते हैं तो क्या होता है, उस पर चार्ज हो जाता है। ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, यही बात है, लिखो मत लिखो कोई आपकी वो नहीं, बस आप याद रखो, जब हम ज्यादा हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भाग जाते हैं और उन पर क्या होता है, उन पर चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन का जाना चार्ज आना, इलेक्ट्रॉन का जाना चार्ज जाना है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करें, देखते हैं। अब हम देखो दो पढ़ लिए हमने, अब हम करेंगे इंडक्शन, ये है वेरी इंपॉर्टेंट है इंडक्शन। तीसरा है इंडक्शन, इंडक्शन जी हाँ, वो इंडक्शन नहीं है, रसोई वाला इंडक्शन नहीं, अलग है भाई ये इंडक्शन। इंडक्शन मतलब बिना छुअन छुआई के चार्ज आना, मतलब छुअन छुआई के चार्ज आना जी। दो बॉडी लो, दो बॉडी, दो बॉडी लो, पूरी बॉडी काट के लिया तो मैंने आपके लिए, दो बॉडी ली, दो बॉडी ली, दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, चिपकी नहीं थी दोनों पर है, दोनों पर है कोई चार्ज नहीं है, क्यों नहीं है भाई, दोनों पर चार्ज, वो हमें नहीं पता, दोनों बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब दोनों पर चार्ज तो है, यानी कि दोनों बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है दोनों। अब मुझे इनके ऊपर चार्ज लेके आना है, मुझे इनके ऊपर चार्ज ट्रांसफर करना है, कैसे करें? ठीक है, पहले तो हम कैसे कर लेते थे, अगर मुझे किसी दो बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर करना था तो हम उनको रब करते थे, ठीक है, अगर मुझे पेन के ऊपर अगर मुझे ट्रांसफर करना है चार्ज तो मैं उसको बालों पर रब करूंगी, ठीक है, अगर मुझे ठीक है, किसी और पर सिल के कपड़े पर, अगर किसी और पर तो हम रब करेंगे। दूसरी ओर मैंने बताई थी कि हम उनको हीट दे सकते हैं, हीट आगे तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा, यानी कि तो हमने पढ़ लिया, ऐसे हम चार्ज ला सकते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है, अगर मेरे पास दो बॉडी है और इन बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मुझे इन बॉडी के ऊपर क्या लेके आना है, चार्ज लेके आना, तो मैं कैसे लेकर आऊं, तो सोचो कैसे लेकर आए, इन दो बॉडी के ऊपर चार्ज है तो कैसे लेकर आए। या तो एक काम कर सकते हैं कि हम कोई तीसरी बॉडी लेकर आए और उसके साथ मिलाए इनको चार्ज कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। पर ऐसे और फिर भी ये क्या कहता है, इंडक्शन क्या कहता है, हमने दो बॉडी है और अगर इन दो बॉडी के पास मैं कोई तीसरी बॉडी लेकर आई, ये कोई तीसरी बॉडी, अगर मैं इस बॉडी को इसके साथ लेकर आई और ये बॉडी है नेगेटिव, ये बॉडी है नेगेटिव, ये बॉडी है, ठीक है, इस ये लेकर ये बॉडी, मान लो ये दो बॉडी है और इन बॉडी के ऊपर मैं एक तीसरी बॉडी लेकर, और ये बॉडी है नेगेटिव, ठीक है, तो इन दोनों बॉडी के जो, ये बॉडी है नेगेटिव, इन दोनों बॉडी के जो, इस दोनों में जो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें भी है, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें भी है, और ये बॉडी है नेगेटिव, और नेगेटिव रिपेल करती है, यानी कि इस बॉडी के अंदर जो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, हेलो, ध्यान से सुनो, अगर इस बॉडी के जो नेगेटिव है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे, क्योंकि ये वाला नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, तो इसके सारे नेगेटिव भागकर इसके अंदर आ जाएंगे, इसके सारे नेगेटिव इसके अंदर आ गए, और इसके सारे पॉजिटिव इसके अंदर आ गए, क्यों, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जी हाँ, यानी कि अब इसके अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर सारा पॉजिटिव आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, यानी कि चार्ज आ गया, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और इसको फेंक दो, फेंक दिया, तीसरा तो फेंक दिया, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर है पॉजिटिव, सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों चार्ज हो गई। और 2 मिनट पहले हम पढ़ रहे थे ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, दोनों बॉडी न्यूट्रल ही पढ़ रहे थे। तो इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन पहले डेफिनेशन क्या वैसे समझो एक बार सुनो, मान लो हमारे पास दो बॉडी, ज्यादा क्लोजली बना रही है, ज्यादा फ्रेंडशिप करवा दी, ज्यादा नहीं करवानी बेटा, ज्यादा नहीं करवाना, अपने से ज्यादा
किसी पर भी भरोसा नहीं कर रखे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि कभी कभी अपना ही दांत अपने जीभ को काट लेता है, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी खोटा सीखा है, छोटे सीखे रहता है। ठीक है, ये तो बॉडी है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। मुझे इनका चार्ज चाहिए, एक दूसरी बॉडी लेकर आए, भैया इसने टच नहीं किया, टच नहीं किया, ये नहीं कि इनको मिला दिया, नो, टच नहीं किया, गैप है, और गैप लो चाहिए, और गैप लो, इतना गैप है कि इतना गैप है। अब ये है, इसमें और इसमें इतना गैप है कि इसको अट्रैक्ट ना कर पाए। अगर मैं इसमें इतना पास नहीं होता, ये अट्रैक्ट कर लेगा इसको। ठीक है, समझ रहे हो, इतना अट्रैक्ट इसको अट्रैक्ट कर ले इसको, यानी कि इतना गैप है कि इसको अट्रैक्ट ना कर पाए, अट्रैक्ट नहीं कर पाए, पर इसकी वजह से ये फोर्स तो लगा रहा है, यानी कि अपनी अट्रैक्ट करने की क्षमता है, मतलब ये अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पर इन दोनों में इतना डिस्टेंस है बीच में कि चिपक नहीं सकते। और मैं थोड़ा सा आगे ले आऊं तो वो चिपक जाएंगे, यानी कि इन दोनों में थोड़ा स्कोप होना चाहिए, इसमें और इसमें। ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने। तो ये बॉडी है जो इसके ऊपर ये नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे हमने इसको भी ऐसे गई से चार्ज इसको दे दिया, बॉडी नेगेटिव है। अगर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है भाई, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका सारा, ठीक है, इसका सारा जो पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका जो सारा पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ आ जाएगा और इसका पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव हो। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नो, चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज उतना ही रहेगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट अलग हो जाएगी, रीअरेंजमेंट अलग हो जाएगी। अब इसको फेंक दो, अब इसको फेंक दो, फिर अब फेंकने के बाद हमारे पास दो एक अलग बॉडी आ गई, एक बॉडी जो एक बॉडी पूरी नेगेटिव से भरी और एक सारा पॉजिटिव। तो हमारे पास दो बॉडी आ गई, इसको एक पूरा नेगेटिव और एक पूरा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि चार्ज उतना ही है दोनों का, दोनों का चार्ज उतना ही, ये नहीं कुछ भाग गए, नो, बस उनकी ट्रांसफर रीअरेंजमेंट अलग होगी, अरेंजमेंट अलग हो गया, इसमें इसका दोनों का सारा नेगेटिव इस तरफ आ गया, दोनों का सारा पॉजिटिव इसमें चला गया, पर चार्ज है तो उतना ही पॉजिटिव रहेगा, उतना ही नेगेटिव रहेगा। आई होप आप समझ गए हो भाई। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसकी, arrangement of rearrangement of charge distribution distribution of body when attach when attach charge body, चार्ज बॉडी के साथ अटैच हुआ, उसके साथ क्या किया, उसके साथ इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट विथ इट विदाउट टच, विदाउट टचिंग, यानी भाई टच नहीं किया, टच नहीं किया, वैसे ही उनको बरन बिना छुआ छुआ के चार्ज आ गया। समझ डेफिनेशन रटो नहीं, आपके पास में इंडक्शन क्या होता है, बिना छुअन छुआई के चार्ज जाना, बस बिना दो बॉडी पर किसी चीज को हमने लेकर आए और उनको जब छुआ ही नहीं, बिना छुए उन पर चार्ज आ गया, तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन। ये रटो तो रट लो, मत रटो, अपनी भाषा में लिखो, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसी बॉडी पर, अगर वो अलग अलग कर दी जाए तो मैन अटैच चार्ज बॉडी इंटरेक्ट करती है, बट विद किसके साथ, विदाउट टचिंग, वो बॉडी विदाउट टचिंग नहीं करती, वो इंटरेक्ट जरूर करती हैं, इंटरेक्ट उनके साथ, यानी कि पास आगे खड़ी होती है वो, पर वो टच नहीं करती। देखो आज के वीडियो में क्या करेंगे, बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपको बुक लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको तो लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये देखो, सुनना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, इन्हें अपना आपको याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल बना लेना, इसके नीचे एग्जाम्पल बना लेना, वो ऐसे करके बनाओ, ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसे कॉपी भर दो इसमें, गोले में नाम नहीं बनी बेटा, कब मुझे तो ड्राइंग की ट्यूशन लेनी पड़ेगी। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, दोनों का चीज के पास में लेकर आए इसके, जिसके ऊपर नहीं पॉजिटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। अगर हम देखें यहाँ से, जिसके ऊपर नेगेटिव आ गया और इसके ऊपर है पॉजिटिव आ गया, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। ये लिखना क्या, इसको भी लिखवा से लिखो। ठीक है,
करें। नेक्स्ट है भाई हमारा इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन सॉरी, नेक्स्ट है भाई हमारा कंडक्शन। कंडक्शन इंडक्शन कंडक्शन भूलना मत, भूलना मत यार, उसमें गर्द और फोर्थ है ना हमारा कंडक्शन। ये कंडक्शन क्या है? कंडक्शन का मतलब है जब हमारे पास दो बॉडी है, उन दो बॉडी को ले या अलग को ले, है उन दो बॉडी को ले अलग को ले, ये दो बॉडी है। अब ये अलग अलग है, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है, दो बॉडी है। ऐसा अच्छा लग रहा है ना, अलग अलग है। ये बॉडी है, ठीक है, ऐसे ही ऐसे है। ये बॉडी है इसमें एक इसमें, ठीक है, बॉडी है इसमें। अब मुझे इन बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर करवाना है, चार्ज ट्रांसफर करवाना है इन बॉडी। कोई तीसरी बॉडी नहीं लेकर आनी है, क्योंकि वो हमने इंडक्शन में ले ली। कंडक्शन में कुछ और चीजें करो। कंडक्शन में क्या होता है, जब मैं इन दोनों बॉडी की किसी भी हिस्से को अगर मैं मिला दूं, एक वायर को इनके साथ जोड़ दूं, तो इनके ऊपर ऐसे चार्ज ट्रांसफर होगा। मतलब नहीं समझ रही, समझा। आप हमारे चैनल पे पढ़ते हो और ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में ना आए। एक बॉडी की चार्ज ले लिया, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया ना। ये चार्ज कितना है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 2 कूलम का। और ये कोई बॉडी ले ली, इस पर भी चार्ज है, कितना ही मान लो, ठीक है, इस पर भी क्यू चार्ज है। और मैंने इन दोनों को क्या किया, एक रस्सी से मिला, इन दोनों के बीच में मैंने क्या लिया, एक रस्सी ले ली और इन दोनों को अटैच कर दिया। हमारे कहने की बात है, वैसे रस्सी नहीं लेते हैं, ठीक है, कहने की बात है वैसे। और क्या किया हमने, इन्हें ऐसे वायर से जोड़ दिया, और वायर से जोड़ दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कितना सारा हो जाएगा, मतलब सारा नहीं होगा, तब ये इक्वल होंगे। सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, जितने इसको चाहिए उतना होगा, जिसका इतना चाहिए उतना इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो इतना इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, मर्जी है। सारा इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर होगा, जब ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, यानी कि जब ये दोनों आइडेंटिकल बोलो। आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा, आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा, फाइंड टू आइडेंटिकल बाल, बाल दे दिया, चार्ज दे दिया, दो आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है। अब इसका आप बताओ, दो आइडेंटिकल, फाइंड टू आइडेंटिकल चार्ज है, टू आइडेंटिकल बॉडी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, इसमें बोल दो कि टू आइडेंटिकल बॉडी, टू आइडेंटिकल बॉडी, ऐसा ऐसा बोलेंगे वो। और जब ऐसा होगा तो वो क्या होगा, अगर इसके ऊपर 4 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर ये 0 चार्ज है, तो तब क्या होगा, ये हाफ ऑफ कर लेंगे अपना, यानी कि तब भी इस पर भी 2 कूलम का चार्ज आ जाएगा और इस पर भी 2 कूलम का। कब आएगा, जब ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल यानी कि सेम बॉडी, ठीक है, तब इन पर हाफ हाफ होगा, तब इन पर हाफ नहीं होगा इस केस से। तो वो होता है हमारा कंडक्शन। डेफिनेशन लिखो, ठीक है, डेफिनेशन हिंदी या इंग्लिश में, इंग्लिश, ठीक है, सारा हिंदी में थोड़ा पढ़ेंगे। व्हेन टू कंडक्टर, टू कंडक्शन, व्हेन टू कंडक्शन आर कनेक्टेड, टू कंडक्शन कनेक्टेड बाय किससे, कंडक्टिविटी मीडियम, कंडक्टिविटी मीडियम से क्या है, वो अटैच है। यानी कि दो बॉडी कंडक्टिविटी मीडियम से क्या है, अटैच है, अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे से वो अटैच है। चार्ज में बी फ्लो और, जी ये क्या लिख दिया आपने, बोला तो फ्लो करेगा, नॉट भी मर्जी है उसकी, फ्लो करे या नागरिक आप हो, आपकी मर्जी होती है, किसी को अपना फ्रेंड बनाओ या मत बनाओ। तो यही इसमें केस है, अगर वो फ्रेंड बनाना चाहता है तो उसको हाफ हाफ देगा, अगर नहीं बनाना चाहता तो उसको कुछ भी नहीं देगा। ये भी यही हो सकता है। यानी कि कंडक्शन क्या होता है, जब दो कंडक्टर आर कनेक्टेड किससे, कंडक्टिविटी मीडियम, जो हमने ऐसे जोड़ा नहीं था उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी मीडियम, ठीक है। अटैच किससे, एक दूसरे से अटैच होता है, तो चार्ज में भी फ्लो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, भी उसकी मर्जी है, फ्लो कर भी दे ना भी कर दे, या दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, ठीक है, लिख सकता बस। दो चार्ज ले लिया, उसी उसी नीचे देखा इसी में, 1 कूलम 1 कूलम 2 कूलम, ठीक है।
जब चार्ज कब फ्लो करेगा, जब हमेशा जो पोटेंशियल है वो सेम हो। चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम होना होगा। ये बात बस वैसे याद रखना आप कि जब हमारा चार्ज ऐसे फ्लो करता है, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल दोनों के अंदर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और कब फ्लो करेगा, जब दोनों कंडक्टर बॉडी हो, जब जिसमें चार्ज फ्लो कर सके, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसमें बोलते हैं कंडक्टर इंडक्शन। पढ़ा होगा आपने, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर, जो बैड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको हम कंडक्टर बोल देते हैं। यानी कि जो उसमें जब सेम कंडक्टर तब तक नहीं होंगे जब तक वो हमारी क्या होंगे, ट्रांसफर नहीं होगा चार्ज, ठीक है। और ठीक है, और जब तक ट्रांसफर करता रहेगा जब तक पोटेंशियल उनकी सेम ना हो जाए। दो चीजें पड़ी, इंडक्शन क्या होता है बिना छुअन छुआई के चार्ज आना, और कंडक्शन क्या होता है एक वायर के साथ, यानी कि किसी बॉडी के साथ, किसी वायर के साथ ले लो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कंडक्शन के साथ क्या हो जाता है, क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन दोनों बॉडी को चार्ज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन जब आपस में मूव करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा, ये हमने पढ़ा कंडक्शन में, ठीक है। उनके उनके बीच में कंडक्टिविटी मीडियम के साथ वो अटैच होते हैं तब उन पर चार्ज आता है। अब कुछ क्वेश्चन है जवाब, ठीक। ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी, दो बॉडी है, ये एक बॉडी है, वो एक बॉडी, ठीक है। ये ऐसे अटैच कर दिया है। इसके इस बॉडी के साथ 2 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 0, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि इस अब हम पढ़ रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल बॉडी है। वैन जब 2 आइडेंटिकल बॉडी, जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें 2 आइडेंटिकल बॉडी है, वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 आइडेंटिकल बॉडी उसका क्या मतलब है, 2 आइडेंटिकल बॉडी मैंने बोला था कि वो सेम सेम चार्ज हो जाएगा। 2 आइडेंटिकल बॉडी है तो इस पर अगर 1 कूलम है, 2 कूलम है, और अगर ये 0 है तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि 1 कूलम इस पर हो जाएगा और 1 कूलम इस पर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर ये हमारा क्या है, इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज है और ये हमारा इस पर हमारा 5 कूलम का चार्ज है, सॉरी इसके ऊपर 2 कूलम का चार्ज है, और हमें ये पता है कि आइडेंटिकल बॉडी है तो इन पर सेम सेम चार्ज होगा। सेम सेम चार्ज कैसे होगा, 10 है, ये 12 है, 12 यानी कि 6 चार्ज होगा दोनों पर, 6 कूलम इस पर और 6 कूलम इस पर। अब आप देख सकते हो ये हाफ हाफ, क्योंकि पहले 10 अब हाफ हाफ हो गया, पहले 10 इस पर था, 2 इस पर था, हाफ हाफ हो गया। तो इसको ये तो कंडीशन होगी जब आइडेंटिकल बॉडी। ये देखो, अब दूसरा केस देखो, इसमें क्या दे दिया, इसमें क्या है 10 है, 10 कूलम का चार्ज है, इसमें क्या है ये -10 कूलम का चार्ज है। अब क्या होगा, अब इसमें 10 है, इसमें -10 है, तो ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, ओवर ऑफ इसमें 0, यानी कि सेम चार्ज है, ओवर ऑफ इसमें क्या हो जाएगा 0, ये 0 है और ये भी 0, ठीक है। ठीक है, और देखो, अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर -5 कूलम चार्ज है, और इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर -2 कूलम चार्ज है। अब बताओ, अब कितना चार्ज आ गया, जी हाँ, यस। अब बताओ अब कितना आ गया, भाई इस हाफ हाफ करना है, मेरे को हमें तो हाफ हाफ करना है। तो भाई ये कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, तो 7 का हाफ हाफ करना, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा ना, तो पॉइंट में नहीं आ सकता चार्ज, तो ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि पॉइंट में तो चार्ज आ ही नहीं सकता, आपने खुद ही बताया है पॉइंट में चार्ज है, नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन गलत है। और दूसरे क्वेश्चन में देखो, अगर इसमें है 10 कूलम का चार्ज है और उसमें हम दे दें, इसमें भी 10 कूलम का चार्ज है, तो कितना, प्लस प्लस 10 कूलम का चार्ज है, तो कितना हो, दोनों में 10 ही 10 रहेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा, 10 10 रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 होता तो भी 15, तो कितना हो जाता, तो 15 कूलम इस पे हो जाता, 15 कूलम इस पे, यानी तो हाफ हाफ हो जाता। अगर दोनों में, अगर हम बोल दो इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है, तो हाफ हाफ मतलब हाफ हाफ कितना, 30 है तो सारा 60 का तो हाफ 30 30 से होता है, तो ये भी सेम रहेगा, यानी कि सेम होता है ना, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, ये आइडेंटिकल, ठीक है। तो बस यही थे, अगर मैं इसको बोल दूं इधर 0 है, इधर मेरा -10 अब बताओ, अब कितना है, अब यहाँ पे -10 है तो दोनों पर सेम सेम होगा, दोनों पर सेम सेम होगा, सेम सेम, पर यहाँ पर -5 कूलम आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस है 5 कूलम आ जाएगा, तो हाफ हाफ हो गया, समझदार क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे, एकदम से लेवल में इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी क्वेश्चन दो, इसे बोला है कि सिलेंडर कंडक्टर, सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर बनाना आता होगा, सिलेंडर सिलेंडर देखो भाई, ये मैंने ले लिया सिलेंडर,
हमारे करता है सही से सिलेंडर कैसे होगा। ये हमने कोई भाई ये तो ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी ना है, ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी ना समझाने के लिए आपको बना दिया है। तो हमने एक सिलेंडर ले लिया, नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज, इस सिलेंडर कंडक्टर के स्थान पर, इसके प्लेस पर एक नियर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। दूसरा कोई चार्ज है, कौन सा ले लो, इसने नहीं बोला किस शेप का, बस इसमें ये बताएगी ये पॉजिटिव है। अगर ये इसके पास पॉजिटिव है तो इसने पूछा फाइंड नेट चार्ज एक्वायर बाय द सिलेंडर। अगर इसके पास पॉजिटिव आया तो इस सिलेंडर का ये न्यूट्रल है, इस सिलेंडर का इस साइड नेगेटिव चार्ज, इस सिलेंडर के जो पास है वो क्या होगा, इसके नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो। और जो इस सिलेंडर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ से इसका पॉजिटिव आएगा, मतलब चार्ज तो सेम रहेगा ना, इसके अंदर चार्ज तो बदलेगा नहीं। तो इसने पूछा कि जो नेट चार्ज एक्वायर बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विल बी, यानी कि इसने पूछा कि इसके इस सिलेंडर के अंदर जो नेट चार्ज कितना हो। तो नेट चार्ज ओवर ऑफ चार्ज कितना है, वो तो जीरो ही है, वो तो कितना है, वो तो जीरो ही है। क्यों जीरो, भाई चेंज थोड़ी ना हुआ है, ट्रांसफर ही हुआ है, इस साइड नेगेटिव आ गया, इस साइड पॉजिटिव आ गया, ये चेंज थोड़ी ना हुआ। इसने सिलेंड्रिकल प्लेस ये अभी नहीं गिना कि इसके ऊपर कोई चार्ज है सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। और चेंज नहीं हुआ है, जीरो है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाता, नेगेटिव चार्ज अगर कम हो जाता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर नेगेटिव कम हो जाता इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, अगर पॉजिटिव कम हो जाता तो नेगेटिव चार्ज आ जाता। कोई कमी नहीं हुआ तो कौन सा चार्ज आएगा, तो कौन सा, दोनों जो चार्ज है वो पहले की तरह है, सेम है। तो इसने नेट चार्ज पूछ लिया तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो हो गए। तो देख ये बनाने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने सोचा स्टार्टिंग है तो बना पड़ेगा, ठीक है। इफ जी इसका मतलब है ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी ऑफ मून, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटी किस पर, सरफेस अर्थ की, और ग्रेविटी मून की, ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड इफ अब यदि हमें जो विक्लियन जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें शुड, मतलब उसने क्या है, विक्लियन एक्सपेरिमेंट ड्रॉप का क्या मतलब, उसने बताया था कि जितनी देर में एक ड्रॉप गिर रही है ना, उसने उस ड्रॉप का मास और उस चार्ज का मास सेम है, यानी कि ड्रॉप गिर रही है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस ड्रॉप के ही चार्ज के बराबर है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ये बात की थी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर एक ड्रॉप गिर रही है, जितना उस ड्रॉप पर चार्ज है ऑयल के ड्रॉप पर, उसी से बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, यानी कि उस ऑयल के ड्रॉप पर और उस एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम था, ठीक है। शुड बी परफॉर्मेंस ऑन द टू सरफेस, अलग अलग मून का और अर्थ का। तो दो फाइंड करो, फाइंड द रेशियो, हमें फाइंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द अर्थ कितना हो, चार्ज हर जगह सेम रहता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 फुलान, ठीक है, यही आएगा सेम। और अर्थ पर कितना आएगा, इतना ही आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -9, तो ऐसे तो ओवरऑल कितना होगा, 1 आ गया। चार्ज कभी नहीं बदलेगा, चार्ज हमेशा सेम आएगा, ठीक है। इसका आंसर 1 हो गया, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन, बने रहे आप इस प्लेटफॉर्म पर, एमसीबी स्टडी चैनल पर। तो आप क्या कोई आपकी सफलता जरूर आपको मिलेगी। और आप इलेक्ट्रॉनिक हमारा सेकंड पार्ट, हम थर्ड पार्ट भी ऐसे करेंगे। और हाई होप अब अगर आपको ये वाला ठीक है चल रहा है, अब आप 11th का, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो वेक्टर हमारा काम है। अगर किसी बच्चे की 11th की वेस्ट हो चुकी है तो हम साथ में ही करेंगे। तो आप प्लीज आप वेक्टर रिवाइज कर लेना, मैंने बहुत सारा वेक्टर की वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां से वेक्टर रिवाइज साथ साथ कर लेना, क्योंकि आगे अगर हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2, 3, 4 ऐसे करेंगे तो उन पार्ट में वेक्टर काम यूज होगा। तो आप बोलोगे समझ नहीं आया, तो वेक्टर आप पहले जरूर करना बेटा, ठीक है। ये नहीं इसको छोड़ दो, नहीं, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप कंप्लीट करना वेक्टर। और थैंक यू।